तो जय श्री लाल धागे सरकार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब वीडियो में बनी रहिए। आज मैं बताती हूँ कि रिज़ल्ट कैसे मिलेगा और क्या होगा। तो आप लोग सब वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि वैवाहिक जीवन कितना तकलीफ़ होती है ससुराल में बसने के लिए। तो मैं आप सबको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी खुद से रह गई और रहने के बाद में मेरा तबीयत कुछ अचानक सा ख़राब हो गया। तो उसके बाद में भी थोड़ा दिन बाद लगभग 3-4 साल बाद में फिर भी एक कंसीव हुआ था। तो वो कंसीव नहीं रही, मिसकैरेज हो गया। तो मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत इधर उधर दिखाया, इतना दिखाया कि जैसे कि पैसे पानी की तरह लगा दी मैंने। बहुत दिखाया, नेपाल से लेके बिहार, पटना, दिल्ली, चारों तरफ दिखाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं दवा करा के थक गई, घर के लोग भी ताने देने लगे, अड़ोस पड़ोस चलो तो पूछेगा तुम्हारा पुतोह का बउआ है कि नहीं, तुम्हारा बहू का बउआ है कि नहीं। तो ये सब ताना सुननी पड़ती है। और मायके में आओ तो मायके वाला भी ताना देते रहते हैं कि देखो, अरे तुम्हारी बेटी को नहीं हुआ, नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को, क्या करें। मन इतना दुखता है कि वो अपना दर्द हम ही समझ सकते हैं। बट हमारे जीवन में भैरवनाथ जी आए हैं, उनका दरबार हम लोग को पता चला है राजस्थान में। तो हम लोग गए वहाँ पे, और जहाँ तक कि वहाँ तक पूरा चारों देश का वहाँ पे आ रहा है, जिनका जिनका इतना कठिन रिजल्ट हो रहा है। जो डॉक्टर भी मना कर दिया हो, सब चीज़ मना कर दिया हो, फिर भी वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि हमें भी एक आशा मिला है कि बाबा भैरवनाथ को हम लोग भी पूजा करें और संतान प्राप्ति करें। तो ये बात 100% है। फिर मैं बताती हूँ कि मैं नेपाल में रहती थी, नेपाल से बिहार में शिफ्ट हुई। मैं हूँ मोतिहारी ज़िला की रहने वाली। मेरा घर मोतिहारी ज़िला है और मायके सीतामढ़ी ज़िला। मेरा मायके नेपाल में भी है। और मैं जहाँ तक मैं दिखाई, जो जहाँ जहाँ बोला वहाँ मैं दिखाई, कुछ नहीं आया रिजल्ट। जब मैं बाबा से जुड़ी तो थोड़ा शरीर में भी बदलाव आया और अच्छा भी होने लगा। और डॉक्टर के पास मैं जाती थी तो डॉक्टर भी यही बोलता था, पूरा रिपोर्ट आपका नॉर्मल है और अब नहीं हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी। अब डॉक्टर भी ये बात बोल रहे तो हम लोग क्या करें। जब डॉक्टर ही जवाब दे रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम ज़्यादातर लेडीज़ लोग हैं कि दिमाग में टेंशन भी बहुत लेते हैं। नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ, घर की ताने, इधर उधर की बातें हम लोग टेंशन ले लेते। तो उसके वजह से हम लोग का शरीर का हार्मोन चेंज होता है। हार्मोन चेंज होने की वजह से बहुत लोग कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। और मेरा तो सारा चीज़ नॉर्मल है। और उस दिन मैं बाबा की दवा खाई हूँ और डॉक्टर के पास भी गई थी। बाबा की दवा 4-5 महीना खाने के बाद में भी मुझे रिजल्ट आया था, तो वो नहीं रहा। उसके बाद में मैं बाबा पे आशा करती हूँ कि जैसे सबको दे रहे वैसे हमें भी दीजिए। और जाने के लिए धाम में मैं अगस्त में जाऊँगी। ये तो कंफर्म है कि मैं जाऊँगी, पर मैं सोची कि एक बार डॉक्टर से दिखा लें। मैं डॉक्टर से दिखाई, डॉक्टर बोले ट्यूब चेक कराओ। मैं 2020-21 में भी मैंने ट्यूब चेक कराई थी, वहाँ पे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ट्यूब चेक करा के दवा भी कराई, बहुत पेन हुआ, बहुत पेन में मैं दर्द दर्द सह रही थी। ससुराल वालों भी कोई मतलब नहीं कि हाँ बहू है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उन लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब खुद का दर्द है खुद ही सहना पड़ेगा। फिर वहाँ से आई, उसके बाद में अभी जस्ट जुलाई में मैं जून महीना में, सॉरी जुलाई बोला गया, जून में मैं ट्यूब चेक करवाई, वीडियो एक्सरे करवाए, ब्लड टेस्ट हुआ। ऐसा कुछ नहीं निकला मेरा ब्लड में, बस अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा बल्कि यूट्रस निकला है। तो वो बोला इससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक बच्चा होने के बाद में हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई बच्चा नहीं, एक बेटी है, फिर भी लोग का ताने सुन सुन के, बोली सुन सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है दी, क्या करूँ।
और जिस औरत का दर्द माँ नहीं बन पा रहा है वो मैं समझ सकती हूँ। मेरे पास एक है, फिर भी मैं इतना ताना सह रही हूँ। जब आपके पास एक भी नहीं है तो आप कितना ताना सह रहे हैं। तो हम लोग का लेडीज़ का ज़िंदगी ऐसा ही है। अगर कितना भी अगर खा लो, पी लो, पहन लो, घूम लो, ओढ़ लो, ये सब कुछ मैटर नहीं रखता है। कितना भी बस एक संतान की वजह से हम लोग का दुनिया खाली है। तो इसी है, हम लोग बाबा का हाथ पकड़े हैं तो बाबा रिज़ल्ट ज़रूर देगा। और जहाँ तक बहनों पूछती हैं दी आप गए हो धाम पे, तो हाँ मैं एक बार गई हूँ धाम पे। वहाँ से 2 महीने का दवा लेकर आई थी। 2 महीने का दवा 4-5 महीना चल गया था। 4-5 महीना चलने के बाद में मैंने बीच में दवा गैप कर दी और कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर भी पूरा रिपोर्ट नॉर्मल बता रहा है। तो आप लोग बताइए, नॉर्मल बता रहा है तो अब बाबा सहारा है कि नहीं? वहाँ बाबा के धाम पे देश विदेश चारे तरफ से लोग आते हैं। बिहार बिहार हो गया, देश विदेश, नेपाल से भी सब आ रहा है। क्योंकि नेपाल में मैं जहाँ रहती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं बिहार में हूँ। नेपाल में जहाँ रहती हूँ वहाँ से भी लोग आता है। इतना विश्वास दीपक आरती करके रिज़ल्ट मिलता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब कोई बहन विश्वास रखिए। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास है मन में हम लोग पॉजिटिव रखेंगे तो हम लोग का पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। और नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव ही मिलेगा। इतना समझ लीजिए हम लोग लेडीज़ का ज़िंदगी बहुत कठिन है एकदम। इतना कठिन है कि पूछिए मत। चारों तरफ से ताना सुनना, ये गाली गलौज। घर में मायके वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे मगर ससुराल वाले सब बोलते-बोलते दिमाग ख़राब कर देते हैं। खाना खाने तो खाना के मन भी नहीं करता है। क्या करूँ? अब एक बाबा पे ही विश्वास है। बाबा तो देंगे ज़रूर, ऐसा नहीं देंगे। और बाबा को देना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा भी जानते हैं कि लेडीज़ का ज़िंदगी कितना कठिनाई है। और सब लोग कितना ताने मारते हैं। हम लोग इंसान से छुपा लेंगे, भगवान से कुछ छुपने वाला नहीं है। और जब मैं आई थी शादी होके तब तो सही था सब। 2 साल के बाद मेरी बेटी हुई। बेटी भी नॉर्मल तरीके से हो गई। पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ। मैंने चारों तरफ भी दिखाया, वो जा भागता, चारों तरफ भी दिखाया, बट कुछ नहीं हुआ। अब जाके बाबा के हाथ पकड़ी हूँ। बाबा हम लोग का बेड़ा पार लगाएंगे और साथ-साथ सब बहनों को भी रिज़ल्ट आएगा। देख रहे हैं धाम पे सब जा रहे हैं तो कोई 1 साल, 6 महीना ऐसे टाइम लग जा रहा है, फिर भी रिज़ल्ट आ रहा है। कोई तो दवा भी नहीं खुल रहा है। कोई तो एक ही दिन दीपक आरती करता है तो उनका रिज़ल्ट आ जाता है। तो बाबा हम लोग के लिए कहाँ है? हम लोग को भी अपने जो मेरी झोली भरिए, आप अपने दरबार पे बुलाइए। बाबा ऐसा नहीं कि हम नहीं आएँगे, आप हमको खुशियाँ दीजिए कि हम आपके दरबार में आएँ और आपका शुक्रिया अदा करें। तो मगर ये तो तय है कि हम लोग का रिज़ल्ट मिलेगा। जितना लेट हो रहा है उसी में भी कोई कारण होगा। हम लोग दवा खा रहे हैं तो अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, वो दवा सॉल्व करेगा तब हम लोग का रिज़ल्ट मिलेगा। आज कल एक दीदी गीता दीदी है धाम पे गई है, वहीं पे चेक किया है, अभी डेट नहीं हुआ है मगर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव बता दिया है। हम यही कहेंगे कि जब उनका डेट 2 से 4 दिन हो जाए तो चेक करके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। बहुत खुशी होगी कि कोई भी बहन का रिज़ल्ट आया, साथ-साथ में हमारा भी रिज़ल्ट दीजिए। हम यही कहेंगे बहन सबका दिमाग दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक हम भी सोच रहे थे आईवीएफ कराने के लिए तो हम आईवीएफ नहीं कराए क्योंकि आईवीएफ फेलियर वहाँ पे जा रहे हैं रिज़ल्ट लेने। तो हम लोग को तो आईवीएफ कराना ही नहीं है क्योंकि हमको बाबा ही देंगे। और डॉक्टर पे अभी विश्वास नहीं है। विश्वास देखिए डॉक्टर के पे विश्वास करनी चाहिए बट मुझे क्या करूँ, मैं इतनी दर-दर भटक चुकी हूँ कि मुझे डॉक्टर पे भी थोड़ा विश्वास नहीं है। जब हम देख लेंगे तभी विश्वास होगा। जय श्री लाल धागे सरकार। तो आप सभी बहनों जुड़े रहिए धाम से और रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेगा।